नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको पिछले वीडियो में एक सीरीज मैंने शुरू किया है जिसमें जितने भी 27 नक्षत्र हैं उनकी जानकारियां आपको दे रहा हूं। तो अभी तक मैंने मृगशिरा नक्षत्र तक इसको कवर कर लिया था, जो कि 5वां नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में। तो मृगशिरा के बाद आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आर्द्रा नक्षत्र का। आर्द्रा नक्षत्र जिसका स्वामी होता है राहु, लेकिन राशि स्वामी जो होता है वो मिथुन राशि में होता है और राशि स्वामी बुध होते हैं। तब यहाँ पर देखिए क्या होता है, राहु और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जैसा मैंने आपसे कुछ वीडियो में चर्चा की थी कि राहु और बुध दोनों का जब संयोग हो जाएगा तो बुध थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग करते क्या है, ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से बुध को मजबूत करने के लिए मंगल को बल देते हैं, मंगल को मजबूत करते हैं और राहु का उपाय करते हैं और राहु के मंत्रों का जाप करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि अगर किसी का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जन्मपत्री के अनुसार हो सकता है। देखिए, अगर किसी का भी जन्म मिथुन राशि में हुआ, वो आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तो वहाँ पर जो मिथुन राशि होती है वो 6 मिनट और 40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक होती है। उस समय मिथुन राशि होता है, इसका राशि स्वामी बुध होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो आर्द्रा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है और जिनकी राशि मिथुन है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर शरीर का रिप्रेजेंटेशन देखें तो गला, भुजाएं, कंधे और कान। अगर आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में कोई दोष है या बुध ग्रह में कोई दोष है तो इससे रिलेटेड आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर कोई दोष है तो आपके गले में खराबी आ सकती है, आज़मा की बीमारी हो सकती है। कारण क्या है कि बुध जो होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सूखी खांसी भी कभी कभार परेशान कर सकती है, श्वास के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके अलावा ईयर में कोई प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्द्रा नक्षत्र में किसी का जन्म हो गया तो ये सब चीज़ ही होगा। ये स्थिति कब आएगी, जब आपकी जन्मपत्री के अनुसार राहु, बुध और नक्षत्र का जो प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो ये है कि आप अपने ज्योतिष से कंसल्ट करके इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और उचित पूजा पाठ होता है, अंगूठियाँ होती हैं, आप पहन सकते हो, कुछ उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर जिनका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में होता है उनकी खासियत क्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध। बुध क्या होता है, इंटेलिजेंस। बुध क्या होता है, ज्ञान। बुध क्या होता है, विवेक। तो ऐसे आदमी को साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति भी मजबूत हो तो समझिए वो ऊंचा साहित्यकार हो सकता है। अगर सूर्य भी मजबूत हो तो बड़ी नौकरी लग सकती है, अध्यापक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वीसी वगैरह तक हो सकते हैं वो। उसके अलावा थोड़ा सा झूठ बोलने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि यहाँ पर संयोग राहु का भी हो गया है। राहु इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रेरित करता है, इन चीज़ों को करने के लिए। आदमी थोड़ा सा बेईमान भी हो सकता है। आप बहुत सारे स्कैंडल्स देखते हैं बड़े बड़े अफसरों के साथ या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ। मतलब कभी कभार देखिएगा कि इस तरह के स्थितियाँ आती हैं तो उनकी कुंडली में एकदम ऑब्वियस है कि बुध और राहु का संयोग होता है। अगर किसी की जन्मपत्री में आर्द्रा नक्षत्र का समावेश बहुत ज़्यादा है, मान लिया 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स में अगर 5-6 प्लैनेट्स आर्द्रा नक्षत्र में चले गए तो देयर में बी प्रॉब्लम रिलेटेड विथ राहु एंड बुध। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसे आदमी वाइन वगैरह के भी बहुत शौकीन होते हैं,
क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु का डोमिनेशन होता है उनको इन चीज़ों का बड़ा शौक होता है, वाइन पीने का, सिगरेट पीने का, नशा का, इन चीज़ों की आदतें होती हैं और कभी कभार वो समाज में निंदनीय पाठ भी बन जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे करते हैं। अगर जिनका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है और मिथुन राशि है तो वो व्यापार किस तरह का चूज करें। देखिए, ये एक स्पेसिफिक नहीं हो गया कि आद्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इस व्यापार को हम चुनें। और एक जनपत्री का सही विवेचना करके आप अपने व्यापार को दूसरे तरीके की तरफ भी ले जा सकते हैं। बट एक प्रोबेबिलिटी रहती है, अगर आपका जो व्यापार का घर होता है, सप्तम घर हो गया, उसके अनुसार भी अगर कोऑर्डिनेशन हो रहा है तब इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। आप व्यापार में पुस्तक का व्यापार कर सकते हैं, यू कैन बी मतलब वो बुक सेलर। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में आप अपनी मतलब सेवाएं दे सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लेखनी, यू कैन बी ए वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, राइटिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा पब्लिकेशन जो होता है, प्रेस पब्लिकेशन, इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी। मेडिसिन के सेल मतलब मेडिसिन का शॉप वगैरह को भी आप मतलब वो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी होता है, फिज़िक्स, इसमें अगर आप अपने पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को लेते हैं तो यू कैन गेट अ वेरी गुड सक्सेस इन योर लाइफ। उसके अलावा यू कैन बी अ वेरी गुड फॉर्च्यून टेलर। अब मेरा कहाँ तक आद्रा नक्षत्र है, कैसे, आई डोंट नो, लेकिन आप फॉर्च्यून टेलर अच्छे हो सकते हैं, भविष्यवक्ता हो सकते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सा जगह आपने देखा होगा कि जैसे कोई केस स्टडी वगैरह होता है पुलिस का, तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है वो हस्तरेखा विशेष मतलब वो क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर विशेषज्ञ जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो अगर मिथुन राशि है, आद्रा नक्षत्र है, ऐसे लोग वहाँ पे सफलता प्राप्त करते हैं। उसके अलावा जो कारीगर होते हैं वो भी आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि से संबंधित होते हैं। पुलिस या सेना में नौकरी करने पर आपको एक यथोचित सफलता मिल सकती है। उसके अलावा चूँकि मैंने आपसे चर्चा किया था, बुध और राहु जिनकी कुंडली में डोमिनेट करेगा वो तांत्रिक, ओझा, जादूगर हो सकते हैं। इन चीज़ों पर विश्वास भी कर सकते हैं, ये मान कर चलिए। तो दोस्तों, ये था कि अगर आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप किस तरह के मनुष्य हो सकते हैं, आपकी जन्मपत्री में किस तरह से आपका व्यक्तित्व हो सकता है जन्मपत्री के अनुसार। तो आज के लिए ज्योतिष और ग्रह वाई अमरेंद्र में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्योतिषीय समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।